प्रियात्मान सप्रेम जय जीव आदि मुनीस जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर की महिमा। मुसलमान कहते हैं कि ईश्वर या खुदा की महिमा तो देखो। उसने कुन अर्थात हो जा कहा, बस सारा संसार हो गया। पर पाप को, विष को, मलेरिया के कीड़ों को, मच्छरों को, प्लेग को, महामारी को, कलरा और टीबी आदि रोगों के हत्यारे कीटाणुओं को किसने हो जाने के लिए कहा कि यह सब हो गए? सांप, बिच्छू, जहरीले जंतुओं, घूसखोरों, बेईमानों और काफिरों को किसने कहा कि हो जाओ? और यह सब कैसे हो गया? वेश्या जो श्रृंगार करके कोठे पर बैठती और वह ऐसा हाव भाव करती है, ऐसा जाल फैलाती है और ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि करती है कि मनुष्य आकर्षित होकर पाप करते हैं। उसके लिए वेश्याएं तो दोषी है, पर ईश्वर या खुदा ऐसा संसार बनाकर क्या दोषी नहीं है? जिसके कारण आज संसार में पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक है, ईमानदारी की अपेक्षा बेईमानी अधिक है और सहायता की अपेक्षा लूट अधिक है, दया की अपेक्षा निर्दयता अधिक है और सच्चाई की अपेक्षा झूठाई अधिक है। सारे संसार का यह अधिक भाग क्या शैतानों का या बुरे मनुष्यों का बनाया हुआ है? तो क्या संसार के अधिक भाग का बनाने वाला शैतान और बुरे मनुष्य हैं? तो क्या खुदा से भी बड़े नहीं है? यदि खुदा गुनाहों को, पाप को, बेईमानी को, काफिरों को, मच्छरों को, मलेरिया को, प्लेग, महामारी, टीबी और कलरा आदि के हत्यारे कीड़ों को नहीं बना सकता तो यह सब बने कैसे? संसार के ऐसे हत्यारे कीड़ों की उत्पत्ति को तो रोक नहीं सकता, वह सर्वशक्तिमान कैसे हैं? ऐसे संसार को ईश्वर ने क्यों बनाया जिसमें अनंत प्राणी डूब रहे हैं और तड़प रहे हैं? क्या ऐसे संसार को बनाकर इसमें डूबते हुए अनंत प्राणियों को देखकर उसे मजा आ रहा है और वह खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है? क्या इस तरह लोगों को रोते बिलखते हुए देखकर आनंद मनाने वाला ईश्वर या खुदा रहमान और रहीम है? क्या ऐसा ईश्वर दया सागर और करुणा सागर है? क्या ऐसा ईश्वर या खुदा भी राक्षस और शैतान नहीं है? पाप का बाजार बनाकर भी उसमें घूमने वालों के लिए फिर दखज बनाकर लोगों को सताने वाला ईश्वर है? कभी नहीं। ईश्वर के लिए जितनी बातें कही जाती हैं, कोई बैठती नहीं। सब अज्ञानी मनुष्य की कल्पनाएं हैं। दखस, बहिष्ठ, फरिश्तों, देवताओं, अप्सराओं, स्वर्ग और विभिन्न प्रकार के वैकुंठों, गोलोक, साकेत लोक और विष्णु लोक की कल्पना मजहबी लीडर ने लोगों को डरा धमकाकर और लालच दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए की है, नहीं तो इनकी जड़ में कोई तथ्य नहीं है। पंडा, पुजारी, पादरी, पंडित और पुलिस आदि के लोगों जैसा कर्म कर रहे हैं, उससे यह सिद्ध है कि उन लोगों के मन में ईश्वर, दखोज और नरक का डर नहीं है। सब जानते हैं कि यह सब मूर्खों को डरवाने और फंसाने के लिए है, जिससे इनकी कमाई होती है। मुल्लाओं और मौलवियों तथा कंठी, तिलक, छाप, माला
और तस्वीरधारी लोगों के संपर्क में रहकर उनके आचरणों को देखो तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह खुदा से, दखत से, नरक से, ईश्वर से और मजहबी आज्ञाओं से तथा गुनाहों से जरा भी नहीं डरते। मजहबी कृत्यों के बोखड़ों में पड़ा हुआ ना योग साधन कर सकता है और ना वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है कि जिससे सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति मिल सकती है। मजहब और राजनीतिक तथा अनेक लीडर के फेर में पढ़कर मनुष्य अपनी आत्मा के सच्चे ज्ञान को गवाकर सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति से दूर रहकर अज्ञान अंधकार में पड़ा छटपटा रहा है। और मजहबी तथा राजनीतिक लीडर तकिया लगाकर इन भोले भाले मनुष्यों का शिकार खेल रहे हैं। यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त कर आपको परमार्थ साधन में लगाना है तो हमारी बनाई हुई पुस्तक सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार तथा सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज प्राप्त करने के उपाय और परमार्थ प्रकाश तथा हमारी बनाई योग की पुस्तकों को मंगा कर देखिए। इन छोटे से लेख में हम सब कुछ कहाँ तक लिख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मजहबी फिलोसोफर या दार्शनिक कहा करते हैं कि वह ना आत्मा है ना अनात्मा, वह ना पुण्यात्मा है ना पापात्मा, वह ना सगुण है ना निर्गुण, वह ना साकार है ना निराकार, वह ना भाव है ना अभाव, वह ना सक्रिय ना निष्क्रिय, वह ना मूर्ख है ना बुद्धिमान, उसे आज तक कोई ना देख सका ना अनुभव कर सका। वह सभी इंद्रियों, बुद्धि और विचारों से पैर है। उसके विषय में ना आप है कह सकते हैं ना उसके विषय में ना आप है कह सकते हैं ना नहीं, उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वह यह सब कुछ है ही नहीं तो उसके विषय में कुछ कहा कैसे जा सकता है। फिलोसोफर या दार्शनिक यदि साफ साफ यह कह देते कि ईश्वर, ईश्वर, खुदा सुधा कुछ नहीं है तो वह बेचारा जिन्हें नहीं पता, अतः उसने साफ ना कहकर इस तरह से फिर फार कर यही बात कही। ईश्वर का भाव कहे तो झूठा होता है, उसका सबूत क्या देंगे, और ईश्वर का अभाव कहे तो मारे जाएंगे। इसीलिए कुछ दार्शनिक यही कहने लगे कि उसका ना भाव है ना अभाव है, उसके लिए ना है कह सकते और ना नहीं कह सकते हैं। मतलब यह है कि जिसको जो समझना हो समझ ले। साफ साफ कहने की उनमें हिम्मत नहीं थी। साफ साफ कहने के लिए ही इस शिव मुनि को आना पड़ा है। वही साफ साफ कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। अब यदि आपके पास बुद्धि हो तो विचार करके सब बातें जान ले, भी उसके विषय में चुप रहे और यह नहीं कह सके कि ईश्वर है, पर जनता के डर से यह भी नहीं कहा कि वह नहीं है। हम ही ईश्वर हैं, तुम ही ईश्वर हो, अहं ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, इसके कहने वाले तो आ चुके हैं, पर इतना साफ साफ कहने वाले अभी तक नहीं आए थे कि जब हम ही और तुम ही ईश्वर हैं तो ईश्वर नाम इन्हीं मनुष्यों का ही है, जीवों का ही है।
जैसे मुंड, कपाल और सर सब एक ही वस्तु के नाम है, सब पर्यायवाची शब्द हैं, उसी तरह से ईश्वर यह शब्द भी जीव ही का एक दूसरा नाम है। मजहबी लोगों का मजहबी ईश्वर खरहे के सींग की तरह अभाव मात्र है। जैसे खरहे की सींग बिल्कुल कुछ नहीं है, उसी तरह ईश्वर कुछ नहीं है। ईश्वर मजहबी लोगों और मजहबी किताबों की कोरी कल्पना है। संसार में जो कुछ है सब जीवों की या आत्माओं की समष्टि और व्यष्टि द्वारा है। कुछ व्यष्टि द्वारा और सब कुछ समष्टि द्वारा है। सारा संसार और सारे जीव अनादि और अनंत हैं। जीव स्वरूप से अनादि है और संसार प्रवाह रूप से अनादि है, जैसा कि हम इसी पुस्तक के पहले वाले लेखों में लिख चुके हैं। अनादि का कोई कर्ता नहीं होता। जैसे अनादि जीव का कर्ता ईश्वर नहीं है, उसी तरह प्रवाह रूप से अनादि संसार का भी कर्ता ईश्वर नहीं है। सब जीवों से है, जीवों की कल्पना है और जीवों के लिए है। जीव अनादि है तो उसकी कल्पना और उसके रहने का स्थान भी अनादि है। अतः आत्मपूजा ही सबसे बड़ी पूजा है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति साधन, सत्संग, समाधि, स्वाध्याय और सद्गुरु से होगी। सच्चे योग साधन की प्राप्ति के लिए हमसे पत्र व्यवहार करके हमारे पास आना होगा। सत्संग के लिए आपको अपने पास के किसी मुनि समाज में सम्मिलित होना होगा। स्वाध्याय के लिए हमारी बनाई हुई आत्मज्ञान और योग की पुस्तकों को देखना होगा और समाधि के लिए हमारी बनाई हुई विधि से योग साधन, योगाभ्यास का अभ्यास करना होगा। अच्छे से अच्छे मजहबी लोगों की बातें, वचन और विचार परस्पर विरोधी हैं। कुछ मजहबी दार्शनिक कहते हैं कि पृथ्वी आदि तत्वों या द्रव्यों के परमाणु अनादि हैं और ईश्वर सृष्टि करता है। जब पांचों तत्वों के अणु अनादि है तो वह अपने अणु के साथ अनादि होंगे। मिर्च यदि अनादि है तो उसका गुण तिताई भी अनादि है। द्रव्य अनादि है तो उसका गुण भी अनादि है। पृथ्वी के परमाणु यदि अनादि हैं तो उसका गुण जो गंध है वह भी अनादि है। उसे ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया। अब प्रश्न यह है कि पृथ्वी आदि तत्वों या द्रव्यों में केवल मिलने का गुण है या पृथक होने का भी, अथवा आकर्षण और विकर्षण दोनों? सूरज केवल उदय होता है या अस्त भी? पृथ्वी घूमती हुई केवल नीचे ही जाती या ऊपर भी आती है? जल केवल नीचे ही जाता है या ऊपर भी उठता है? समुद्र का पानी भाप के रूप में सूक्ष्म होकर ऊपर उठता है और बादल का रूप धारण करके ऊपर आकाश में छा जाता है। फिर भाप रूप जल बूंद के रूप में नीचे आता है और फिर नीचे से नीचे बहता हुआ समुद्र में चला जाता है और फिर भाप बनकर ऊपर उठता है। फिर नीचे से नीचे जाता हुआ या बहता समुद्र में चला जाता है। फिर समुद्र से ऊपर उठता हुआ आकाश में पहुंचता है और फिर कुछ दिनों में नीचे चला जाता है और बहकर समुद्र में चला जाता है। इसी तरह से सूरज उदय होता और अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता और अस्त होता है। तमाम ग्रह उपग्रह एक चक्र में नीचे से ऊपर घूम रहे हैं। मनुष्य भी जन्म लेता, मरता,
और फिर जन्म लेता है। मंगल के बाद बुध, बुध के पश्चात बीफे, फिर शुक्र, शनि, रविवार और सोमवार होकर फिर वही मंगल और बुध आ जाता है। बराबर ही हो रहा है। यह प्रवाह और चक्र अनादि है। कुछ देर तक सूरज ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, पर दोपहर के बाद नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। यह अनादिकाल से दिखाई देता है और अनादिकाल तक दिखाई देता रहेगा। सारा संसार इसी तरह से प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है। नदी का पानी बहता हुआ जो आगे बढ़ रहा है, स्थिर नहीं है, उसमें गति कौन दे रहा है? क्या नदी का पानी ईश्वर बहा रहा है? क्या नदी में जो गति है वह ईश्वर के कारण है? यदि इसका कारण ईश्वर नहीं है तो बाष्प भाप के रूप में ऊपर गए हुए जल को नीचे बरसाने का भी कारण ईश्वर नहीं है। हम आज इस लेख को जब लिख रहे हैं उस समय पानी बरस रहा है। आज आश्विन शुक्ल की अष्टमी है। नक्षत्र है चित्रा। चित्रा खूब बरस रहा है। सारे कृषक पश्चाताप कर रहे हैं। अतिवृष्टि के कारण बहुत दिनों के बाद खेतों की मिट्टी इस योग्य हुई थी कि लोग ने जोतो जातो करके बोने योग्य तैयार किया था, वह खराब हो गई। अब रबी की फसल अच्छी नहीं होगी। चित्रा का पानी हर महीने में खेती को और खेत को खराब करने वाला है। हस्त नक्षत्र में खूब पानी हो चुका है। कुंवारी धान कट चुका है। लोग पुआल सुखा रहे थे। इस पानी ने पुआल को भिगो दिया और खेत की मिट्टी को खराब कर दिया। कृषकों को बिलवा दिया। इसी देश के कितने स्थानों पर बाढ़ आ गई थी, फसल बह गई, कितने मकान और पूरा गांव बह गया, कितने पशु और मनुष्य बह गई, कितने मर गए, कितने घर गिर गए, कितने स्थानों के खेत अनावृष्टि से सूख गए और कितने स्थानों के लोग इस अनावृष्टि से मारे गए। अब आप ही सोचे कि पानी का बरसाना क्या उस ईश्वर का कर्म हो सकता है जिसे मजहबी लोग सर्वज्ञ, बुद्धिमान और परम दयालु बतलाते हैं? कभी नहीं। यदि पानी बरसाना ईश्वर का काम नहीं है तो नदियों के पानी को बहाना भी ईश्वर का काम नहीं है। यदि नदी का पानी ईश्वर बहाते होते तो स्नान करके पानी में खड़े होकर ईश्वर का नाम जप करने वाले भक्त तेज बहाव में बहकर और डूबकर मर ना जाते। तत्वों या द्रव्यों में गति का होना स्वाभाविक है। उनमें संयोग और वियोग होता हुआ मालूम होता है। सृष्टि और प्रलय, उदय और अस्त, जन्म और मरण रूप से इस संसार का चक्र घूम रहा है। अतः संसार का जो प्रवाह है वह अनादि है। मजहबी ईश्वर इसका बनाने वाला और बिगाड़ने वाला नहीं है। हर क्षण नदियों द्वारा हजारों मन पृथ्वी पर की मिट्टी कट कट कर समुद्र में जा रही है तो दूसरी ओर निकल रही है। कहीं कोई
गर रहा है तो दूसरा और जन्म ले रहा है। कहीं पर सूरज उदय हो रहा है, कहीं पर अस्त हो रहा है। सृष्टि और प्रलय, जन्म और मरण, उदय और अस्त का प्रवाह हर समय हो रहा है। किसी समय सृष्टि ईश्वर द्वारा नहीं होती और ना सृष्टि का आरंभ और अंत है। सृष्टि इसी तरह से प्रवाह रूपेण अनादि है। सृष्टि विषय के सारे मजहबी किस्से झूठे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अनादि मानते हुए भी, इनके गुणों को अनादि मानते हुए भी, संसार के सारे प्रवाह को अनादि मानते हुए भी कुछ मजहबी दार्शनिक इसका कर्ता ईश्वर को कैसे मानते हैं, यह आश्चर्य है। जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसका प्रवाह अनादि है, उसका कर्ता मजहबी ईश्वर कैसे है? पृथ्वी के अणु साकार है तो उसको जुटाने और अलग करने वाला या इसका निमित्त कारण निराकार ईश्वर कैसे हो सकता है? कहते हैं कि जैसे घोड़े का निमित्त कारण कुम्हार है, पर कुम्हार तो साकार है, तब साकार घोड़े का निमित्त कारण है। कोई निराकार कहीं पर साकार कार्यों का निमित्त कारण नहीं है। जब ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है तो वह हिलेगा कैसे? और जो हिल नहीं सकता उससे कोई कर्म नहीं होगा। कर्म वह करता है जो हिल सकता है या जिसमें गति हो सकती है। जो सब जगह एक रस अखंड रूप में ठोसाठस भरा हुआ या व्यापक है, वह हिलेगा किधर? और जो हिलेगा नहीं, उसमें गति कैसे होगी? जिसमें गति नहीं होगी, उससे कोई कर्म कैसे होगा? जिससे कोई कर्म नहीं होगा, उससे द्रव्यों, पदार्थों और तत्वों का संयोग वियोग कैसे होगा? जब उसने तत्वों को जुटाया नहीं, मिलाया नहीं और उसका संयोग नहीं किया, तो सृष्टि को बनाया कैसे? किया जो कुम्हार हिल तक नहीं सकता, वह मिट्टी लेकर घोड़ा बना सकता है? कभी नहीं। जो हिल नहीं सकता, वह मिले हुए तत्वों के अणुओं को अलग कैसे करेगा? जो अलग नहीं कर सकता, वह सृष्टि का प्रलय कैसे करेगा? मजहबी लोग अपने अपने ईश्वर को सृष्टिकर्ता कहकर अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं और कुछ नहीं। जय जीव।